हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं हिडन सीक्रेट। टॉप स्कैरी फैक्ट्स अबाउट एलिजाबेथ बैथोरी। दोस्तों, अक्सर आपने हॉरर फिल्मों में ड्रैकुला नामी शैतानुमा इंसान तो देखा ही होगा। ये शैतान मासूम इंसानों का खून पीकर खुद को जिंदा रखता था। खैर, फिल्मों में तो सब कुछ फर्जी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सचमुच की एक ऐसी खातून ड्रैकुला के बारे में बताएंगे जो कि ना सिर्फ मासूम लड़कियों का खून पीती थी बल्कि उनके खून से नहाती भी थी। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की कातिल तरीन खातून है जिसने औरतों में सबसे ज्यादा कत्ल किए। दोस्तों, इस खातून का नाम एलिजाबेथ बैथोरी था, जो कि एक वेल एजुकेटेड खातून थी, जो कि हंगरी की रिहायशी थी, जिसने 1585 से 1609 तक बेतहाशा नौजवान लड़कियों का खून पीकर उनको कत्ल किया। एलिजाबेथ उस वक्त हंगरी की एक ताकतवर और अमीर तरीन खातून थी। इस औरत का आम लोगों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू इतना दोस्ताना था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मासूम लड़कियों का खून पीने वाली एक डायन है। एलिजाबेथ खुद को हमेशा नौजवान रखने के लिए मासूम लड़कियों का खून पीती थी। ये ड्रैकुला वुमन अपने शिकार के नाखूनों के नीचे और गर्दन पर सुइयां चुभोकर उनका खून पीती थी। इवन ये कैंची से मासूम लड़कियों के हाथ, कान, नाक, जुबान और लिप्स और उनके जिस्म के नाजुक अज़ा काट कर उनका खून निचोड़कर उनके खून से नहाती भी थी। जब विक्टिम के जिस्म में मतलूबा तादाद में खून बाकी ना रहता तो ये उनको लोहे की सलाखों, बर्फ के ब्लॉक्स से तब तक टॉर्चर करती जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। दोस्तों, आखिरकार इस डायन की 30 साल सीरियल किलिंग लड़कियों के इस बड़े पैमाने पर डिसअपेयर होने और उनके वालिदैन की जानब से बड़े पैमाने पर शदीद एहतजाज की वजह से आखिरकार 1510 में इस बारे वसी तहकीकात का हुक्म जारी किया गया। तहकीकात में एलिजाबेथ के खिलाफ कुछ गवाह और एविडेंस मिले, जिनमें इस ड्रैकुला की ज़ाती नर्स, मुलाजम और सबसे बढ़कर वो डायरी जिसमें ये सारी वारदातें दर्ज किया करती थी। इस डायरी में टोटल 650 लड़कियां थीं जो इस ड्रैकुला का शिकार बनी। चुनांचे इन सबूतों के बुनियाद पर इस ड्रैकुला को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के तकरीबन 4 साल बाद इस ड्रैकुला की जेल में ही पुरस्कार तौर पर मौत वाक़या हो गई। इसके बाद इसका सारा रिकॉर्ड सील कर दिया गया और हंगरी में तकरीबन 1 सदी तक इसका नाम लेना भी हराम तस्वर किया जाता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।